बिग बॉस 19 का लेटेस्ट एपिसोड खत्म हुआ और उसके रिव्यू को लेकर हम आ चुके हैं आपके बीच में। लेटेस्ट एपिसोड में एक लाइन बोली फरहाना ने जब उसकी तान्या के साथ लड़ाई चल रही थी। वो लाइन थी क्या कि इस बार का सीजन अगर डेमोक्रेसी का नहीं होता तो तान्या और नीलम जो है किसी कोने में रोते हुए नजर आते। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, क्योंकि किसी बड़े विद्वान ने इससे पहले कहा कि डेमोक्रेसी का मतलब ही भीड़ तंत्र होता है। मतलब जहाँ भीड़ जाएगी वहीं पर एक सच्ची चीज़ों को रखने का एक ढोंग रचा जाएगा, और उसी चीज़ को निभाते हुए दिख रही है तान्या डे वन से, क्योंकि उसको बस इतना चाहिए कि कैमरे की किस तरीके से फोकस उस पर हमेशा आए। और मेकर्स ने भी कसम खा के रखी है कि तान्या और अमाल चाहे किसी भी कोने में हो, हम तो उसे ही दिखाएंगे। फिर चाहे वो हवाबाजी करे, फिर चाहे वो गाली गलौज करे, या फिर चाहे वो अपनी मन मुताबिक वो बोरिंग सा गाना गाए या फिर शायरी करता हुआ नजर आए। लेकिन मेकर्स क्योंकि लाडले बना कर रखा हुआ है अमाल को, तो वहीं पर दूसरी तरफ तान्या उसके लिए कंट्रोवर्सी क्वीन बन रही है, बाहर उसके लिए चर्चाएं हो रही है। तो इसके लिए तान्या को भी लगातार दिखाना है। लेकिन इसके साथ साथ हमने वो भी देखा कि किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मालती चहर के रूप में अंदर आती है, और उसने लगभग तान्या मित्तल की जो पैर है उसमें थरथराहट लाकर रख दी, क्योंकि उसने यूँ जवाब दिया जो अब तक इससे पहले इस सीजन में किसी ने जवाब नहीं दिया। हो सकता है किसी ने उसके हवाबाजी को मन ही मन समझ लिया, लेकिन स्क्रीन पे बोलना ज़रूरी नहीं समझा, या फिर कोई जो है जैसे नीलम जैसे किरदार जो है वो उसकी हूबहू चीज़ों में वापस आ गए। नीलम से याद आया, अगर आपने राजा बाबू मूवी देखी है तो उसमें वो नंदू का किरदार जो है नीलम बखूबी निभाती हुई नज़र आ रही है। और राजा बाबू तो तान्या मित्तल है ही, क्योंकि वो खुद को बॉस लेडी तो बोल ही रही है। इसी चीज़ से शुरुआत हुआ आज का एपिसोड, और आज के एपिसोड की शुरुआत में ही जिस तरीके से मालती चहर ने तान्या मित्तल की जो बोलती है वो बंद की, इस चीज़ को लेकर ये बात काफ़ी थी कि अगर सामने से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती तो इतने एपिसोड में जो ये जो बकवास की जा रही है तान्या के द्वारा, वो शायद एटलीस्ट पब्लिक को तो बोर नहीं करती। हालांकि धीरे धीरे अब इसमें आपको कमी नज़र आएगी, क्योंकि तान्या को ये समझ में आ गया है कि पहले अब मालती, अब अगले एपिसोड में आपको दिखेगा कि इस तरीके से मृदुल उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुनाता हुआ दिखेगा। हालांकि मृदुल को चाबी भरने का काम तान्या ने आज काफ़ी बखूबी तरीके से किया, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि वो एक किरदार जो हमारे भगवान पुराणों में दिखाया जाता है भस्मासुर का, वही चीज़ हो गई कि जिसने एक तरह से वरदान दिया, उसी के सर पर मृदुल एक तरह से नाचने का काम करेगा। क्योंकि मृदुल को इतना साफ है कि अच्छे लोग कौन हैं, बुरे लोग कौन हैं, या फिर बकवास कौन से लोग कर रहे हैं और अच्छाई कौन से लोग कर रहे हैं। हालांकि वीक पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अभी भी घर में मौजूद है गौरव खन्ना के रूप में, जिसको शायद मेकर्स कभी भी दिखाना चाहते ही नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें उनकी आ रही है अनकट वर्जन में। लेकिन उसको अगर मेन एपिसोड में लाकर रखा जाए तो शायद कुछ और ही हो, लेकिन अगर मेन एपिसोड में उसे लेकर आ जाएंगे तो अपना लाडला अमाल को कैसे दिखाएंगे। तो यही चीज़ों की वजह से गौरव खन्ना की जो स्क्रीन टाइमिंग है वो कटती हुई दिखाई देती है आपको। तो वहीं पे जो तान्या और अमाल जैसे जो लोग हैं जिनको बस बेवकूफ़ी वाली चीज़ें करनी है, उसको लेकर मेकर्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये टीआरपी लेकर आएंगे। लेकिन कब तक, ऐसा तो चलेगा नहीं। लेकिन अब जो एपिसोड में दिखाया गया उसमें यही कि फरहाना हो, बसीर हो या फिर जिसान हो, ये सब के सब जो हैं अपने मन में छुरी लेकर तो बैठे हुए हैं, लेकिन अगर उस ग्रुप में है तो उनको ये भी उनका काम है कि क्योंकि उनको बता दिया गया है कि ये ग्रुप जो है वही कैमरे पे दिख रहा है, तो उनके साथ उनको बैठना है, उनके साथ बैठकर ज़रूर बातें करनी है, लेकिन पीठ पीछे जो है अपनी ही ग्रुप की बातें करनी है। नीलम ने बोला कि किस तरीके से अमाल जो है दो लड़कियों को चिपकने की बात कर रहा था कि लड़कियां चिपकती है उससे, लेकिन उसे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पे जब तान्या ने नीलम को बोला है कि फिर तू भी मत बैठ क्योंकि मैं तो नहीं बैठती वहाँ पे, तो नीलम ने बोला नहीं, अचानक से मैं ये नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि नीलम का स्टैंड अगर बोलूँ तो वो उतना ही है जैसे एक साइकिल पर दूसरी साइकिल अटकी हुई रहती है, क्योंकि वो कभी भी सामने से कुछ भी बोलती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि उसका गेम ही यही है कि जो इस शो में दिख रहा है बस उसके पीछे खड़े रहो, क्योंकि हल्का सा चेहरा तो मेरा भी कैमरे में आ ही जाएगा। कैमरे में चेहरा आने से याद आया मृदुल को जो लगातार सुनाया जा रहा था सलमान के द्वारा, लेकिन तान्या मित्तल क्योंकि सलमान से भी बड़ी भूमिका निभा रही है अभी, तो उन्होंने काउंसलिंग की किसकी, तो मृदुल की। और मृदुल को काउंसलिंग करते हुए ना जाने क्या क्या बोला उसे कि तू गांव की भैंस दिखाया कर, जिससे जो लोग हैं जो भैंस को रखते हैं उनको देखकर ये खुशी होगी कि देख इतनी बड़ी टेलीविज़न पे भैंस की बातें हो रही है। हालांकि वहाँ पे मृदुल ने बहुत अच्छा किया कि हाँ में हाँ मिलाया और एक फ़नी जैसा रूप अपनाते हुए वहाँ से हटा और बोला कि आज ही मैं इस चीज़ को अपने आप में लाऊंगा। लेकिन कट टू दिखाया गया कि इस तरीके से मृदुल जो है
वापस जीके के पास गया और जीके ने उसको काफ़ी अच्छी बातें बोली कि तू कुछ भी कर, सब कुछ कर, लेकिन अपनी जो एक रॉ मटेरियल जो तेरे पास है, तेरी जो बोली है, भाषा है, उसको मत चेंज कर। खैर ये सबको दिखाई दिया। उसके बाद फरहाना और तान्या की वो लड़ाई दिखाई दी और लड़ाई में एक चीज़ फिर से साबित होती हुई दिखी कि जो अपना है वो अपना नहीं है। ये जो ग्रुप है बस इसलिए है क्योंकि फुटेज का नाम उसमें डाला गया है कि आप लोग हो तो दिख रहा है, तो उसमें चक्कर में ये ग्रुप बन गई है। लेकिन इस ग्रुप में सब के सब राजा हैं, सबको अपनी अपनी प्रजा चाहिए और उस प्रजा के चक्कर में कभी बशीर जिसान को अलग लेकर जाते हैं तो कभी अमाल जिसान को अलग लेकर जाते हैं। और जिसान किसको अलग लेकर जाते हैं तो वो तान्या है, जो कहीं ना कहीं आज अमाल उसके नज़र में बुरे बन गए। खैर अमाल उतने ही बुरे बनते हैं हमेशा के लिए, जो एक तरह से क्षण भर का चीज़ होती है, क्योंकि आज अगर तान्या ने अमाल को कुछ बोला है तो अगले ही पल आपको दिखाई देगा कि फिर से तान्या अमाल के साथ बैठी हुई नजर आएगी। खैर ये सबसे रहा मिक्सचर रहा रूप। आगे बिग बॉस ने एक चाल फिर से चली, क्योंकि बिग बॉस को पता है कि उसे अगले वीक किसे निकालना है। इसलिए अगर आपने नोटिस किया होगा तो बिग बॉस ने उन दो परिवार में से एक परिवार में ऐसे लोगों को डाला जिसको वो निकालना चाह रहे हैं, या यूँ बोलूँ कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जिसमें नहीं था। हालांकि उसमें आपको असनूर भी दिखाई दी, उसमें आपको बशीर भी दिखाई दिया, लेकिन बशीर असनूर को आगे नहीं निकाला जाएगा, या असनूर पर अभी भी तलवार लटक सकती है। लेकिन साथ ही साथ उस ग्रुप में रखा गया प्रनीत को, उस ग्रुप में रखा गया जिसान कादरी को और उस ग्रुप में रखा गया नीलम को। तो इन सब को ही अगले टारगेट ये लोग होने वाले हैं और जल्द शायद एक निकले, दो निकले, लेकिन बिग बॉस को इतना पता है कि खाली ढोल वो अपने इस परिवार में, मतलब अपने इस घर में नहीं रखने वाले। खैर रिसेंट एपिसोड देखकर आपको कैसा लगा और कैसा लग रहा है आपका बिग बॉस का ये एक्शन कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को पीछे रख दो, जीके जैसा सदस्य को पीछे रख दो, उसको स्क्रीन टाइमिंग ना दो, और इस तरीके की बेवकूफ़ी हरकत करते हुए जो आ रहे हैं खास करके अमाल मलिक और तान्या मित्तल, उसको फुल स्क्रीन दो, पूरे टाइम उसको फोकस कैमरे पे रखो और फिर टीआरपी के माध्यम इस तरीके से बनाओ कि टीआरपी मिलती हुई नजर आएगी। आपकी क्या राय है? आपको कैसा लग रहा है बिग बॉस का ये लेटेस्ट एपिसोड और कैसा लग रहा है अब तक का ये सीज़न? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।